महाराज जी प्रणाम। जय हो। महाराज जी, जैसे हनुमान जी को अतुलित बलधामा बोला जाता है और हनुमान जी सुग्रीव के राम जी से पहले ही मित्र रह चुके हैं। तो जब राम जी ने बाली को मारा था तो हनुमान जी ने, क्योंकि उनको अतुलित बलधामा बोला जाता है क्योंकि उनके पास जितना बल है उस हिसाब से और किसी के पास नहीं है, जैसे शास्त्रों में वर्णित है। तो उन्होंने जो है बाली को क्यों नहीं मारा, एक तो मेरा ये प्रश्न है जो मेरे मन में आ जाया। और दूसरा मेरा ये है कि जो कलयुग है, कलयुग में हनुमान जी को बोला जाता है कि कलयुग के देवता हैं। तो उन्हें देवता कहाँ से, उन्हें जो है देवता जो बनाया गया या मतलब किसने उन्हें वरदान दिया, और हनुमान जी की उपासना करने से क्या फ़ायदा लोगों को मिलता है, क्योंकि वो कलयुग के देवता भी हैं बोला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे जो है अपना ज्ञान का जो है थोड़ा प्रकाश डालिए इस क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और आज मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली की याद आ गई है और आपने पूछा कि बजरंगबली ने जो है इतना ताकतवर होने के बाद भी जो है बाली को क्यों नहीं मारा, उसे भगवान राम ने ही क्यों मारा। तो बाली को जो है इंद्र ने वरदान दिया था, ये पुत्र, ये उसके धर्म पिता हैं बाली के, ये पुत्र तुम जिसके पास भी जो है युद्ध करने जाओगे उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर जो है समा जाएगी। और जो भी बाली के पास युद्ध करने जाता था उसकी आदि शक्ति जो है बाली के अंदर समा जाती थी। तो बाली निर्द्वंद हो गया, निडर हो गया, जिसके साथ भी वो युद्ध करने जाता था उसकी आदि शक्ति जो है बाली के अंदर चली जाती थी और बाली उसको युद्ध में हरा देता था। एक बार बाली हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी उस समय तपस्या में बैठे हुए थे। बाली ने हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी की तपस्या भंग हो गई, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जो है बाली की ललकार स्वीकार कर ली और बाली को कहा कि तुम कल मेरे से युद्ध करने के लिए आना। रात में ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, कल तुम बाली से युद्ध करने जा रहे हो, लेकिन आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही जो है लेकर जाना। बाली जो है तुम्हारी शक्ति को जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी ने अपनी जो है सारी शक्तियां कमरे में अपने स्थान में छोड़ दी और अपने शरीर में जो है 10वां हिस्सा जो है शक्ति का लेकर के बाली के पास पहुंचे। तो जब बाली के सामने भगवान बजरंगबली जो है आए, एक दूसरे का साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो बजरंगबली की जो है 10वें हिस्से में से आधी शक्ति जो है बाली के अंदर चली गई। अब बाली के अंदर धीरे धीरे शक्ति जो है बढ़ने लगी। बाली जो है खुश हो गया कि अब तो मैं बजरंगबली को जो है हरा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे उस शक्ति से बाली की शरीर की जो है नसें फूलने लगी, उसका शरीर फूलने लगा और उसके शरीर में जो है गर्मी का संचार हो गया। वो उस शक्ति को नहीं पचा पाया और जब बाली ने देखा कि मेरा तो शरीर जो है फट जाएगा, तो बाली वहां पर से दुम दबाकर भाग गए। अब आपने पूछा कि उनको जो है अतुलित बलधाम क्यों बोला जाता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम
धनुज बन कृषाणो ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानाम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो इनको जो है माँ सीता ने जो है वरदान दिया था और माँ सीता ने कहा था आशीष दीन राम प्रिय जाना और हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत होई और करौ बहुत रगनायक छो। भगवान को जो है बजरंग बली को माँ सीता ने जो है आशीर्वाद दे दिया अजर अमर होने का। और ये सीता जो है असली सीता नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति का भाई जो है कुशध्वज की कन्या ये वेदवती थी। वेदवती भगवान विष्णु को अपना पति मानती थी और उनकी तपस्या करती थी। कुशध्वज ने उसकी शादी और जगह करवाने की सोची, लेकिन वेदवती ने कहा कि मैं विष्णु के अलावा किसी को अपना पति नहीं मानती हूँ और जब तक मुझे विष्णु प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। तो तपस्या में बैठी हुई थी तो वहाँ लंकेश रावण पहुंच गया और लंकेश रावण ने बलात् अपनी शक्ति का दुरुपयोग जो है वेदवती पे किया। उसकी जो है मनसा ठीक नहीं थी, वो वेदवती का हरण करना चाहता था और उसने वेदवती की जो है बालों की जटा पकड़ ली। वेदवती ने अपने बालों पे हाथ मारा और उसकी जो जटा बाली के हाथ में थी वो जटा कट करके अलग हो गई। और वेदवती ने रावण को शाप दिया कि हे रावण, तूने जो है मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरी तपस्या भंग करी, मैं ही तेरे कारण नाश का कारण बनूंगी। जब भगवान राम पंचवटी में थे और खरदूषण युद्ध करने के लिए आए तो उससे पहले ही भगवान राम ने जो है जगदम्बा सीता माता को कहा कि तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर दो। सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई और वहां से वेदवती जो है, क्योंकि वेदवती ने उसी समय जो है वो भस्म हो गई थी जब रावण ने जो है उनकी जटा काटी थी, उसी समय वो जो है अग्नि में भस्म हो गई थी। सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता माता के रूप में वेदवती वहां से प्रकट हो गई और वो जो है रावण का जो है नाश का कारण बना। आपने पूछा कि इतने बलशाली हनुमान जी क्यों हैं? तो एक बार शनि भगवान भी जो है हनुमान जी के पास गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, अब आप पर 7:30 का वक्त सवार शुरू होने वाला है। अब मैं आपके सिर में जो है निवास करूंगा। 7.5 साल तक 2.5 साल मैं आपके सिर में रहूंगा और आपके जो है मति को जो है भ्रमित करता रहूंगा। फिर मैं आपकी जो है छाती में वास करूंगा और फिर आपके पैरों में वास करूंगा। भगवान बजरंग बली ने कहा कि शनिदेव, आप मेरे पे जो है सवार हो ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप मेरे पे जो है अटैक कर सके। शनि भगवान धुएं के रूप में परिवर्तित हुए और बजरंग बली के सिर पर जो है सवार हो गए। तो बजरंग बली ने सिर खुजाना शुरू किया। उनकी सिर में जो है खुजली हो गई क्योंकि शनि वहाँ जो है बैठ चुका था
बजरंग बली ने एक चट्टान उठाई और अपने सिर पर जो है उस चट्टान को रख दिया। शनि उसके नीचे दब गए और शनि कहने लगे कि हे बजरंग बली, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ो, इस पर्वत के नीचे से निकालो, मैं इसके नीचे दब रहा हूँ। बजरंग बली ने कहा नहीं, अभी जो है कसर रह गई है। उन्होंने दूसरी चट्टान उठाई और फिर सिर पर रखी। अब शनिदेव चिल्लाने लगे। शनिदेव ने कहा कि बजरंग बली, मैं आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करूंगा, आपके ऊपर सवार नहीं होऊंगा, आप जो है मुझे बख्श दो। हनुमान जी ने चट्टान हटाई और बजरंग बली ने उनसे कहा कि जो भी मेरे प्रभु का नाम लेगा तुम उस पे जो है सवार नहीं होगे। तो शनिदेव ने कहा कि बजरंग बली, जो कलयुग में तुम्हारा नाम लेता रहेगा, आपकी पूजा करता रहेगा, उस पे शनि की साढ़े साती कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए कलयुग में किसी को अगर साढ़े साती के प्रभाव को कम करना है, ख़त्म करना है, तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी इस धरती लोक पे हैं। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृप परशुरामस्य सप्तषि चिरजीवन। तो ये जो है चिरजीवी हैं, माता सीता के इनको वरदान है और शनिदेव ने भी इनको वरदान दिया कि जो भी जयेश कलयुग में आपकी पूजा करेगा, सुंदर कांड का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, इस कलयुग में उसे जो है शनि की साढ़े साती नहीं सताएगी। और इसीलिए भगवान को जो है, क्योंकि प्रत्यक्ष है, जीवित है, चिरंजीवी है, इसलिए इनको जो है शनि के प्रभाव के कारण, शनि के कारण जो है कलयुग का प्रमुख भगवान माना गया है। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत जो है गूढ़ बातें बताई, लेकिन एक जो है एक कथा और थी जिसमें हनुमान जी जो है जब छोटे थे तो वो सूरज को निगलने के लिए चले गए थे, उन्हें भूख लगी हुई थी। तो वो एक बार वो कथा आप बताएंगे तो जो है वो भी मेरे ख्याल से जो है हनुमान जी को उसमें भी उन्हें कुछ वरदान मिले थे जिसके कारण वो जो है बहुत बलशाली हो गए थे। तो एक बार वो कथा भी बता दीजिए। चलो, अच्छा आपने जो है पूछा कि बजरंग बली ने जो है बचपन में सूर्य को निगल दिया था, तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि सूर्य भगवान को अहंकार आ गया था। तो नारद जी ने देखा कि सूर्य को अहंकार आ गया है। अहंकार क्यों आया था? अपनी शक्तियों पे, कि मेरे को जो है मैं जिसको चाहूँ जो है जितनी गर्मी चाहूँ उतना फैला दूँ, जितनी ताकत चाहूँ उतनी जो है संसार में फैला दूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो नारद जी ने जो है हनुमान जी को जो है बहका दिया। हनुमान जी को कहा कि वो सामने देखो जो है वो लाल जो है ना, वो आम का फल है, उसे जो है तुम निगल जाना। अब बाल बुद्धि होती है, छोटे थे वो। अब हनुमान जी जो है उस दिन जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उस दिन जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला था और हनुमान जी राहु से पहले ही जो है वहाँ पहुँचे तो सूर्य ने अपना आकार बढ़ा दिया, तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा दिया। सूर्य ने अपना आकार बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, पृथ्वी जलने लगी। हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ा, निगल दिया। राहु ने देखा कि ये मेरे से पहले कौन आ गया सूर्य को निगलने वाला, इसको निगलने का काम तो मैं करता हूं। अब राहु जो है इंद्र के पास गया कि भाई तुमने जो मेरे साथ में जो है वचन दिया था
तुम उस वचन से जो है खंडित हो रहे हो। वहां तुमने कौन सा दूसरा राहु भेज दिया जो है सूर्य को निकल गया। जिस समय जो है अमृत निकला था और अमृत के लिए जो है एक राक्षस जो है देवताओं के रूप में बीच में बैठ गया, राहु, तो उसको सुदर्शन चक्र से काट गया तो दो भागों में विभाजित हो गया। वो एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। तो उस समय जो है राहु और केतु ने कहा, राहु ने सूर्य भगवान को कहा कि मैं जो है साल भर में एक बार जो है तुम्हारा भक्षण करूंगा, और केतु ने कहा कि मैं चंद्रमा का भक्षण करूंगा। तो उस समय इंद्र को कहा कि इंद्र इस बात को भूलना नहीं, अगर तुमने जो है जरा सा भी जो है कुछ गड़बड़ी करी तो हम जो है बख्शेंगे नहीं तुम्हें। तो यहाँ इंद्र को जो है राहु ने कहा कि भाई मेरे से पहले कौन सा राहु वहां चला गया। इंद्र ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इंद्र वहां गया, देखा तो हनुमान जी के मुंह में जो है सूर्य भगवान है। तो इंद्र ने अपना वज्र जो है हनुमान जी के हनूप है, इसको बोलते हैं हनूप, ठोंडी, इस पे जो है वज्र मार दिया और हनुमान जी जो है मूर्छित हो गए। उनका मुंह खुला, सूर्य बाहर निकल गया और वो जो है धरती पर जाकर बेहोश हो गए। पवन ने देखा कि मेरे पुत्र पे इंद्र ने वज्र चला दिया है। उन्होंने जो है हनुमान जी को उठाया और एक गुफा में ले गए और उन्होंने अपनी हवा बंद कर दी, वायु बंद कर दी। अब सब ऑक्सीजन के लिए जो है परेशान होने लगे, छटपटाने लगे। तब सारे देवता जो है वहां पर गए गुफा में और पवन देव से कहा कि भाई जो है तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। उसने कहा जो है मेरे पुत्र पे इसने इंद्र ने वज्र क्यों चलाया। मैं तो जो है जब तक मेरे पुत्र को होश में नहीं लाते हो तब तक मैं जो है हवा नहीं छोड़ूंगा। तब सारे देवताओं ने जो है हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्र ने जो है कहा कि मेरा वज्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा जो है ताप तुम्हें जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अग्नि ने कहा कि मेरी अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। सारे देवताओं ने उनको जो है अलग अलग वरदान दिया। शंकर विष्णु ने कहा कि मेरा चक्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संसार का कोई अस्त्र शस्त्र जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तब जो है उसने पवन ने अपनी वायु जो है इस संसार में छोड़ी और बजरंगबली जो है होश में आ गए। इसीलिए कहा गया कि बाल समय रवि भक्ष दियो तब तीनों लोक भयो अंधयाल। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नारद जी ने जो है हनुमान जी को बालक बुद्धि जो है मैं सिखाया कि वो जो है लाल फल है वो सूर्य, और हनुमान जी लालच में आ गए। अब बालक बुद्धि जो है वो उड़ के, वो रुद्रावतार तो है, भगवान का 11वां अवतार है। अब आपने कहा कि इनको जो है अपनी इस शक्ति का विस्मृति कैसे हुआ। तो ये बचपन में बड़े उदंड थे। किसी ऋषि के यहाँ जो है नदी रोक करके पानी डाल देते थे, किसी का जो है कुछ झूला उठा के सब ऋषियों को परेशान करते थे। तो मतंग ऋषि ने इनको आशीर्वाद वो दिया, आशीर्वाद ही समझो कि बजरंगबली आज से तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, और जब कोई तुम्हें जो है शक्ति याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारी शक्ति दोबारा याद आ जाएगी और सारी शक्ति जो है तुम्हारे अंदर समा जाएगी। तो जब वो लंका पार करने के लिए जा रहे थे, समुद्र के किनारे जब खड़े हुए तो सारे कह रहे हैं, अंगद कह रहा है कि मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन वापस आने में मुझे खतरा है। जामंत कह रहे हैं कि मैं तो जो है बूढ़ा हूं,
जवानी की बात होती तो एक चक्कर क्या, मैं तो 100 चक्कर लगा देता। तो उन्होंने बजरंग बली को कहा कि हे बजरंग बली, तुम तो इतने ताकतवर हो, तुम्हें तो जो है वरदान मिले हुए हैं, तुम्हें अपनी शक्ति याद करो। समुद्र क्या चीज है, तुम तो पूरे ब्रह्मांड को जो है एक छलांग मार के जो है पार कर सकते हो। और तब बजरंग बली को अपनी शक्ति का याद आया और तब वो लंका पार गए। ठीक है।